आज मौत और जिंदगी के बीच ऐसी भयानक जंग छिड़ चुकी थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बेबस पति अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसके हाथों पर खून लगा था और आंखों में बदले की ऐसी आग जल रही थी जो सब कुछ राख कर सकती थी। कहानी अब उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी चुकी थी जहां असली और नकली की लड़ाई खूनी खेल बन गई थी। रूही जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी क्योंकि किसी ने धोखे से उस पर चाकू से हमला कर दिया था। लेकिन इस खून से सने खेल की शुरुआत तब हुई जब एक बहरूपिये ने पूरे परिवार को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। वह नकली इंसान नहार बनकर आया था ताकि रूही का सुहाग उजाड़ सके। उसने नहार की पहचान, उसका घर, उसका नाम और यहाँ तक कि उसकी रूही तक छीन ली थी। मंदिर का वह पवित्र माहौल जहाँ शहनाइयाँ गूंजनी थीं, अचानक नफरत और साजिश का अड्डा बन गया। नकली नहार ने अपनी असली औकात दिखाते हुए असली नहार पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन सच्चे प्यार की ताकत के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया और आखिरकार रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा बलिदान रूही को देना पड़ा, जो अब अस्पताल के बेड पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर तेजी से ऑपरेशन थिएटर की ओर भाग रहे थे और बाहर खड़ा नहार चीख चीख कर कह रहा था कि अगर उसकी रूही को कुछ हुआ तो वह उस बहरूपिये को जिंदा जमीन में गाड़ देगा। इस दर्दनाक हादसे की शुरुआत 2 दिन पहले हुई थी जब रूही और उसका पति मंदिर में पंडित जी के पास पहुंचे थे। घर में शादी का माहौल था और रस्में शुरू होते ही रूही को अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। वह बार बार अपने मंगलसूत्र को छू रही थी क्योंकि उसके गले में तेज जलन और खुजली हो रही थी। यह देखकर वहां मौजूद बहरूपिया डर गया क्योंकि उस मंगलसूत्र में किसी तांत्रिक टोटके और काले राज का असर छुपा था। नकली पति ने गुस्से में रूही को डांटते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस मंगलसूत्र को हाथ नहीं लगाएगी। रूही की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी खुद को उसका पति कह रहा है, वह उसके दर्द को समझने के बजाय उस पर चिल्ला क्यों रहा है। उसी समय असली नहार भेष बदलकर प्लम्बर के रूप में मंदिर पहुंच चुका था। रूही की तकलीफ इतनी बढ़ गई कि वह चिल्लाकर कहने लगी कि सामने खड़ा आदमी उसका पति नहीं है और उसे अपने असली पति के पास जाना है। असली नहार ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश की और कहा कि यह बहरूपिया उसे अपने काबू में कर रहा है। लेकिन नकली मंगलसूत्र और उसके काले जादू का असर इतना गहरा था कि रूही चाहकर भी सच पहचान नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ दादू की बातों ने पलक और पिंकू को अपनी गलती का एहसास करा दिया और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। वहीं रूही की जलन को शांत करने के लिए पंडित जी माता रानी के चरणों का पवित्र चंदन ले आए। जैसे ही वह चंदन रूही के गले पर लगाया गया, नकली मंगलसूत्र का सारा काला जादू पल भर में खत्म हो गया। अचानक रूही को होश आया और उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा इंसान ही उसका असली पति नहार है। सच सामने आते ही रूही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसे एहसास हो चुका था कि वह इतने दिनों तक एक बहरूपिये के जाल में फंसी रही। कांपती आवाज में उसने असली नहार का नाम लिया और अगले ही पल दौड़कर उसके गले लग गई। मंदिर में मौजूद हर इंसान यह नजारा देखकर हैरान रह गया। नकली नहार का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था क्योंकि उसका सबसे बड़ा राज सबके सामने खुल चुका था। उसने चीखते हुए कहा कि अगर रूही उसकी नहीं हो सकती तो वह किसी की भी नहीं होगी। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। असली नहार ने रूही को अपने पीछे छुपाते हुए उसे चेतावनी दी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन वह बहरूपिया इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अचानक उसने मंदिर में रखी तलवार उठा ली और पागलों की तरह नहार पर हमला कर दिया। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और पंडित जी माता रानी का नाम जपने लगे।
असली नहार ने किसी तरह उसका वार रोक लिया, लेकिन वह बहरूपिया लगातार हमला करता जा रहा था। रूही डर के मारे कांप रही थी। तभी नकली नहार ने चाल चलते हुए रूही को पकड़ लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। उसने सबको धमकी दी कि अगर कोई भी उसके करीब आया तो वह रूही को खत्म कर देगा। यह सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि रूही को छोड़ दे और जो सजा देनी है उसे दे दे। लेकिन वह दरिंदा अब पूरी तरह पागल हो चुका था। रूही की आंखों में डर जरूर था, लेकिन इस बार उसके दिल में अपने असली पति के लिए विश्वास भी जाग चुका था। उसने हिम्मत करके नकली नहार को जोर से धक्का दिया। उसी पल नहार ने आगे बढ़कर उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मंदिर की सीढ़ियों पर खून बहने लगा और हर तरफ चीख पुकार मच गई। तभी गुस्से में पागल उस बहरूपिये ने पीछे से चाकू उठाकर नहार पर वार करना चाहा, लेकिन नहार को बचाने के लिए रूही बीच में आ गई। चाकू सीधे रूही के पेट में जा लगा। पूरा मंदिर एक पल के लिए शांत हो गया। रूही दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उसके कपड़े खून से लाल हो गए। यह नजारा देखकर नहार की दुनिया उजड़ गई। वह जोर जोर से रूही का नाम पुकारने लगा। रूही की सांसें तेजी से टूट रही थीं और वह कांपते हुए नहार का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कह पाई कि वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। नहार ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया और पागलों की तरह अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। पीछे मंदिर में लोग उस बहरूपिये को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। अब अस्पताल के बाहर खड़ा नहार सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा था कि उसकी रूही और उसका बच्चा किसी भी कीमत पर बच जाएं, क्योंकि अगर इस बार उसने अपनी रूही को खो दिया तो शायद वह खुद भी जिंदा नहीं रह पाएगा। अस्पताल के बाहर खड़ा नहार पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें लगातार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी थीं, जहां डॉक्टर रूही की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर गुजरता सेकंड उसे किसी सजा की तरह महसूस हो रहा था। उसके हाथ अब भी रूही के खून से सने हुए थे और दिल में सिर्फ एक ही डर था कि कहीं वह अपनी रूही को हमेशा के लिए न खो दे। तभी डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि रूही की हालत बेहद नाजुक है, क्योंकि चाकू का वार बहुत गहरा था। इतना सुनते ही नहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा कि उसकी रूही और उसके बच्चे को किसी भी हालत में बचा लिया जाए। दूसरी तरफ वह बहरूपिया अब भी खुलेआम घूम रहा था। मंदिर से भागने के बाद वह सीधे एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां उसने गुस्से में सारी चीजें तोड़नी शुरू कर दी। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह बार बार चिल्ला रहा था कि अगर रूही उसकी नहीं हो सकी तो वह नहार को भी चैन से जीने नहीं देगा। तभी उसे खबर मिली कि रूही अभी जिंदा है। यह सुनते ही उसका पागलपन और बढ़ गया। उसने फैसला कर लिया कि इस बार वह अस्पताल पहुंचकर रूही को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उधर अस्पताल में नहार को बार बार रूही के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उसे वह दिन याद आया जब पहली बार रूही ने उसका हाथ थामा था और हमेशा साथ निभाने का वादा किया था। इन यादों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर मशीनों की तेज आवाज गूंजने लगी। डॉक्टर तेजी से इधर उधर भागने लगे। बाहर खड़े परिवार वालों की सांसें अटक गईं। नहार घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन नर्सों ने उसे रोक लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि रूही की हालत फिर बिगड़ गई है, क्योंकि उसके शरीर में जहर फैलने लगा है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा कि यह किसी साधारण हमले का असर नहीं, बल्कि उस नकली मंगलसूत्र और काले जादू का असर है। तभी अस्पताल की लाइट्स अचानक झपकने लगीं और पूरे माहौल में अजीब सा डर फैल गया। नहार को महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ा खतरा उनके करीब आ चुका है। उसी समय अस्पताल के गलियारे में काले कपड़ों में छुपा वह बहरूपिया धीरे धीरे रूही के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में चमकता हुआ चाकू था और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान।
उसे पूरा यकीन था कि इस बार नहार उसे रोक नहीं पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार सिर्फ नहार ही नहीं बल्कि किस्मत भी उसके खिलाफ